इस वीडियो में, क्योंकि इससे पूर्व के 2 वीडियो में अपन ने अनंत स्पर्शियां कैसे ज्ञात करते हैं और उनकी विधि क्या है, इसका अध्ययन अपन ने किया था। इस वीडियो में अपन अनंत स्पर्शी उन विधियों को एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। 4x³ - x² y - 4xy² + y³ + 3x² + 2xy - y² - 7 = 0। इसका अगर अपन हल ज्ञात करें तो यहाँ x की उच्चतम घात 3 है, y की उच्चतम घात 3 है, तो उनके गुणांक का मान अचर है। इसलिए अपने विधियां जो पहले 2 वीडियो में पढ़ी उससे स्पष्ट हो गया कि अक्षों के समानांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। अर्थात दिए गए वक्र के समीकरण के पदों को घात के अनुसार रखें तो अपने पास क्या आ गया, 4x³ - x² y - 4xy² + y³ + 3x² + 2xy - y² - 7 = 0, जो कि समीकरण 1 के रूप में। जब इस समीकरण में x का मान 1 रखें तथा y का मान m रखें, तो अगर अपन तृतीय घात के पदों को रखें तो तृतीय घात के पदों में क्या होगा, 5×3m = 4 - m - 4m² + m³ और 5-3m = -1 - 8m + 3m²। अगर 5×3m का मान 0 रखें और समीकरण को सोल्व करें तो इसके गुणनखंड के रूप में प्राप्त होता है 1 - m² × 4 - m = 0, अर्थात m = 1 - 184। अगर समीकरण 1 के में द्वितीय घात के पदों को x का मान 1 रखें और y का मान m रखें तो 5×2m = क्या हुआ, 3 + 2m - m², अर्थात c का मान हो गया -5×2m/5-3m which is equal to 3 + 2m - m² upon 1 + 8m - 3m²। अर्थात इससे c ज्ञात किया जा सकता है। m के मान अपने को मालूम है, जब m का मान 1 है तो c का मान 2/3 है, जब m का मान -1 है तो c का मान 0 है, जब m का मान 4 है तो c का मान 1/3 है। अर्थात इस एग्जाम्पल में दिए गए वक्र के अनंत स्पर्शियों के मान क्या होंगे, y = x + 2/3, y = -x, y = 4x + 1/3। अर्थात इसमें अधिकतम 3 अनंत स्पर्शियां होगी। अगर अपन इसको दूसरे एग्जाम्पल की सहायता से समझे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है कि अगर अपने पास दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियां ज्ञात करो। वक्र क्या है, x³ + 2x² y - xy² - 2y³ + xy - y² = 1। अगर इसको अपन y = mx + c की विधि से ज्ञात करें तो दिए गए वक्र के समीकरण में y = mx + c रखें। तो दिए गए वक्र के समीकरण में अगर y = mx + c रखा तो x³ + 2x² mx + c -x × mx + c का होल स्क्वायर -2mx + c का होल क्यूब + x × mx + c -mx + c का होल स्क्वायर -1 = 0, या x³ 1 + 2m - m² - 2m³ + x² 2c - 2mc - 6m² c + m - m² प्लस आगे की टर्म इसी तरह से दिस इज इक्वल टू 0। अर्थात यदि अगर अपन इसमें x³ के गुणांक को 0 के बराबर रखें तो अपने पास समीकरण हो गया 1 + 2m - m² - 2m³ = 0, या 1 - m² × 1 + 2m = 0, जिसको सोल्व करने पे m के मान आते हैं 1 - 1 and -1/2। अगर x² के गुणांकों को 0 के बराबर रखें तो अपने पास आता है 2c - 2mc - 6m² c प्लस m - m² = 0, या c का मान आ गया m² - m/2 × 1 - m - 3m²। जब m का मान 1 रखते हैं तो c का मान 0 आता है, जब m का मान -1 रखते हैं तो c का मान -1 आता है, जब m का मान -1/2 आता है तो c का मान 1/2 आता है। क्योंकि अनंत स्पर्शियां समीकरण में क्या रखते हैं, y = mx + c में m और x के अलग अलग मान रखने पे प्राप्त होती हैं। अर्थात इस स्थिति में इसकी अनंत स्पर्शियां क्या होगी, y = x + 0, y = -x - 1 और y = -1/2 x + 1/2। अर्थात y = x, y + x + 1 = 0 तथा 2y + x = 1। इस तरह से अपन y = mx + c की सहायता से भी अनंत स्पर्शियों को ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपने समीकरण में अगर अपन इस समीकरण में देखें तो अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियां ज्ञात करें, किसकी अनंत स्पर्शियां ज्ञात करें, वक्र की उसकी अनंत स्पर्शियां ज्ञात करें कि y² × x - b का होल क्यूब × x³ + a³। यहाँ y की उच्चतम घात कितनी है, 2। इसको 0 के बराबर रखने पे क्या है, x - b = 0, यानी x = b। तो ये होगी y x के समानांतर अनंत स्पर्शी, और x की उच्चतम घात का गुणांक कितना है, 3, इसलिए x के समानांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। अब अगर इस समीकरण में
अगर अपन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट करें तो समीकरण हो गया एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, जिसको अगर अपन सोल्व करें तो अपने पास आ गया एम स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स सी स्क्वायर प्लस 2mx स्क्वायर सी माइनस बी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस 2mx इंटू सी इंटू बी माइनस एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0। अगर इसमें एक्स क्यूब के गुणांक को शून्य के बराबर रखें तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, सो एम इक्वल टू प्लस माइनस 1। और यदि एक्स स्क्वायर के गुणांक को शून्य पे रखें तो अपने पास हो गया ट्वाइस एम सी माइनस बी एम स्क्वायर इक्वल टू 0, अर्थात सी इक्वल टू बी एम स्क्वायर अपॉन 2m, दिस इज इक्वल टू बी एम अपॉन 2। अर्थात जब m का मान प्लस माइनस 1 हो तो c का मान प्लस माइनस b बाई 2 आता है। अर्थात जब इसका मान हो गया y इसकी अनंत स्पर्शियां ज्ञात होगी y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2b और y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2b, क्योंकि यह समीकरण कितने घात का है, 3 घात का। तो 3 घात के समीकरण की अधिकतम अनंत स्पर्शियां कितनी हो सकती हैं, 3। अर्थात इसकी अनंत स्पर्शियां क्या होगी, x इक्वल टू b, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2b और y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2b। अर्थात ये 3 अनंत स्पर्शियां अपन दिए गए वक्र की हो सकती है। यदि अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को समझें, लिमिट विधि से ज्ञात करें कि एक वक्र का समीकरण दे रखा है x माइनस 2y का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 4y x माइनस 2y माइनस 8x प्लस 7y इक्वल टू 0। तो दिए गए वक्र की स्थिति क्या होगी, स्क्वायर के रूप में होगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2y का होल स्क्वायर x माइनस वाई माइनस 4y y x माइनस 2y माइनस 8x प्लस 7y इक्वल टू 0, जो कि दिया गया वक्र किस रूप में, ये समीकरण के 7.35 की स्थिति थर्ड के रूप में। इसकी अगर अपन याद करें तो खंड x माइनस वाई के संगत स्पर्शी क्या होगी, x माइनस वाई इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट y बाई x टेंस टू 1। जो इसको अपन याद करते हैं तो उसकी लिमिट का मान आता है -4, अर्थात उसकी अनंत स्पर्शी होगी x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। इसी प्रकार खंड अगर x माइनस 2y के संगत स्पर्शी याद करें तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2y लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट y बाई x टेंस टू 1 बाई 2 4y अपॉन x माइनस y 1 लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट y x टेंस टू 1 बाई 2 8x प्लस 7y अपॉन x माइनस y इक्वल टू 0, जो कि ज्ञात करते हो तो अपने पास आता है x माइनस 2y इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3। अर्थात इसकी अनंत स्पर्शियां होगी x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3। अगर अपन इस समीकरण एग्जाम्पल के माध्यम से समझे कि वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है, y माइनस 2x का होल स्क्वायर 3x प्लस 4y प्लस 3y माइनस 2x इंटू 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो वक्र के समीकरण क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2x इंटू वाई माइनस 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, जो कि किसके रूप में, f3 प्लस f0 इक्वल टू 0 के रूप का। अर्थात निरीक्षण से स्पष्ट है कि इसकी अनंत स्पर्शियां क्या होगी, f3 का मान 0 पुट कर ले, अर्थात इसकी अनंत स्पर्शियां होगी y माइनस 2x y माइनस 2x प्लस 3 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, जो कि निरीक्षण से ही ज्ञात हो जाती है। अगर अपने एक एग्जाम्पल और समझें कि जैसे मान लीजिए 4 घात का अपने पास चतुर्थ कोटि का एक समीकरण x4 माइनस 5y x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4y4 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस xy प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इस समीकरण को लिखते हैं तो f4 प्लस f2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो उसके अनंत स्पर्शियों को अपन याद कर सकते हैं। इस तरह से अपन ने देखा कि अपन दिए गए वक्र के लिए अनंत स्पर्शियों को ज्ञात कर सकते हैं।